हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। लॉकडाउन के इस पीरियड में आपको घर पर रहकर पढ़ना है, स्कूल में नहीं आ सकते हैं अभी, और इसी लॉकडाउन के चक्कर में हम भी आप लोगों को घर से प्रोवाइड कर रहे हैं अपना मटेरियल। और आज मैं हाजिर हूँ कक्षा 9वीं का चतुर्भुज चैप्टर नंबर 8 लेकर। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकूँ। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है और आपके सामने भी है, और आप इस पे व्हाट्सएप करके अपनी डाउट ले सकते हैं अगर भविष्य में कोई भी डाउट आपका रहता है तो। लेक्चर को आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा का पूरा लेक्चर अच्छी तरह से सुनिएगा। नोट करना, समझना, फिर भी कोई ना समझ में आए तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप घर पर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, और हर चीज़ को आपके पास मौका है बच्चों, हर चीज़ को अच्छी तरह से समझिए। आप इसको यूं भी लगा सकते हैं कि आपका जो है बहुत सारा टाइम आप बच भी रहा है अगर आप चाहें तो, क्योंकि आप उसको खेल में या अन्य चीज़ों में वेस्ट ना करके उसको जो है पढ़ाई के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। चलो हम शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। हमारा 8वां चैप्टर चतुर्भुजों के बारे में सामान्य जानकारी हम हासिल करेंगे। देखिए बेटा, चतुर्भुज होती क्या है। सबसे पहली बात यह है कि चतुर्भुज क्या चीज़ होती है। ऐसी कोई भी आकृति, ऐसी कोई भी ज्यामितीय आकृति जिसकी 4 भुजाएं हों वो क्या होती है, चतुर्भुज। जैसे ये चतुर्भुज है क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं, 1, 2, भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2, भुजा 3, भुजा 4, चतुर्भुज है। ये विभिन्न प्रकार की चतुर्भुज आपके सामने है। कोई और आप चाहे, आपकी मर्जी है, बस भुजाएं 4 होनी चाहिए, वो किसी भी तरह की हो, चतुर्भुज है। आप एक भुजा को ऐसे, एक यूं करके ऐसे करना चाहते हैं, भुजाएं 4 हैं, चतुर्भुज है। किसी भी तरह से आप कोई भी आकृति वो कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि हमने एक, जैसे हमने एक बहुत बड़ी बना दें, एक बिल्कुल ऐसे टेढ़ी कर दें, एक ऐसे कर दें। भुजाएं 4 होनी चाहिए। इन 4 भुजाओं की आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। विभिन्न प्रकार की चतुर्भुज होती हैं, और चतुर्भुज जैसे हमारे सामने है अनियमित चतुर्भुज, मतलब ये सभी, ये 2, 3 ये जो बनाई है आपके सामने, ये सभी अनियमित चतुर्भुज हैं क्योंकि इनकी भुजाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है। कोई बड़ी है, कोई छोटी है, तो ये सभी अनियमित हैं, तो इनको हम अनियमित चतुर्भुज कहते हैं। एक ऐसी चतुर्भुज होती है बच्चों जो जिसकी 2 भुजाएं आपस में समांतर होती हैं लेकिन बराबर नहीं होती, ऐसी समलंब होती। जिस तरह से ये एक भुजा, दूसरी भुजा इसी के समांतर, लेकिन ये 2 भुजाएं जो हैं आपस में समांतर नहीं है। सिर्फ ये 2 भुजाएं आपस में समांतर, ये और ये, लेकिन बराबर नहीं है। ऐसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसी को हम बोलते हैं, ऐसी चतुर्भुज क्या कहलाती है, समलंब कहलाती है। समद्विबाहु समलंब, समद्विबाहु समलंब वो होती है कि बेटा समलंब है, 2 भुजाएं बराबर नहीं समांतर हैं, लेकिन बाकी 2 भुजाएं जो है ये इसके समांतर है, लेकिन ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर होगी, तब इसको हम समलंब, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और इस समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के अंदर ये कोण इस कोण के बराबर होता है, और ये कोण जो है इस कोण के बराबर होता है। ये कोण इस प्रकार से बराबर होते हैं। ये भुजाएं आपस में बराबर होती हैं लेकिन समांतर नहीं होती। ये 2 भुजाएं जो है आपस में समांतर होती हैं लेकिन बराबर नहीं होती। मतलब जो भुजाएं समांतर होती हैं वो बराबर नहीं होती, और जो समांतर नहीं है वो आपस में बराबर होती हैं। और उनके ये कोण आपस में, कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के बराबर होगा, और कोण नंबर 3 जो है वो कोण नंबर 4 के बराबर होता है। ऐसी को हम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इसके अलावा आपको पता है हम
समांतर चतुर्भुज के बारे में पता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, और तो वो समांतर चतुर्भुज होती है। जब आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी तो वो आपस में बराबर भी होंगी। जैसे ये समांतर चतुर्भुज, यदि ये भुजा इसके बराबर और समांतर है, ये भुजा इसके बराबर और समांतर है, तो ऐसी को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। पतंगाकार चतुर्भुज, इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती। समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, बराबर होंगी तो समांतर भी होंगी। आयत, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको हम आयत कहते हैं और समांतर भी होती है। वर्ग ऐसा है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। फिर आप कहेंगे कि समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और वर्ग और आयत, इनमें फर्क क्या है? देखिए बेटा, समांतर चतुर्भुज में सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में कोण, सामने के कोण बराबर होते हैं लेकिन 90 डिग्री का नहीं होता। आयत में कोण 90 डिग्री के होते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज में कोण 90 डिग्री का हो जाए तो वो आयत बन जाती है। मतलब समांतर चतुर्भुज और आयत में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज ही है, आयत जो है वो समांतर चतुर्भुज है, लेकिन ऐसे समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इसी प्रकार से समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अंतर क्या है? अंतर यह है कि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसा कोई भी समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाए उसको हम वर्ग कह देंगे। फिर कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज किसी भी प्रकार की हो, सभी चतुर्भुजों में दो विकर्ण होते हैं, 1 और 2, और ये विकर्ण इनकी आकृतियों के आधार पर इनका संबंध भी अलग अलग होता है। अनियमित चतुर्भुज में समलंब के अंदर आपस में विकर्णों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन समद्विबाहु समलंब में विकर्ण बराबर होते हैं, सिर्फ बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंदर विकर्ण जो है, अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज में विकर्णों की बात, तो एक समांतर चतुर्भुज हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये मान लिया समांतर चतुर्भुज है और हमने इस ए, बी, सी और डी ये समांतर चतुर्भुज है। इसकी ये भुजा इसके बराबर और समांतर है, ये भुजा इसके बराबर और समांतर है। और समांतर चतुर्भुज का अगर हम विकर्ण ड्रॉ कर दें तो ये विकर्ण एक हो गया, और दूसरा विकर्ण ये ले लेते हैं हम, इस विकर्ण को भी हम हरे रंग का बना देते हैं। तो ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये इसके बराबर होता है। अगर O हम ले लें तो OD और OB बराबर होंगे, और OA OC आपस में बराबर होंगे। OA और OC बराबर हैं, OB और OD बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन परस्पर समद्विभाजित करते हैं, दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये बातें नोट करने की हैं बेटा, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि OA बराबर है OC के और OB बराबर है OD के, आपस में बीच में से काटते हैं। इसी तरह से यदि हम समांतर चतुर्भुज के साथ आयत की बात करें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज और आयत इतना ही फर्क है कि आयत जो है एक समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अगर हम इसके विकर्ण लगाएं
तो आयत के विकर्ण, जब कोण 90 डिग्री का हो गया तो आयत के विकर्ण आपस में बराबर होंगे, आयत के विकर्ण बराबर होंगे। जैसे हम ये ले दें ए बी सी और डी, तो विकर्ण AC और विकर्ण BD आपस में बराबर होंगे। इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, लेकिन परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसके भी विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये आपस में बराबर भी होते हैं और परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं। कहने का मतलब ये चारों भाग आपस में बराबर होंगे, OA OB OC और OD बराबर होंगे। इसके विकर्ण AC बराबर है BD के और आपस में समद्विभाजित भी करते हैं। इसमें भी समद्विभाजित करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते हैं। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? मतलब आयत एक समांतर चतुर्भुज होती है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन आयत के विकर्ण जो है बराबर भी होते हैं और परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं। समझ में आई बात? चलो आगे बात रही कोण। हम कोण और उनका योग, चतुर्भुज कोई भी हो उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कैसे भी चतुर्भुज हो, आपके सामने ये 8 प्रकार की चतुर्भुज हैं, इन सभी में या कोई अन्य आप किसी भी प्रकार की लगा लीजिए, ड्रॉ कर लें, उसके अंतः कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। कोई भी आकृति हो उसके अंतः कोणों का योग जो है उसकी भुजाएं, मतलब अंतः कोणों का योग का सूत्र आप नोट कर सकते हैं। कितनी भी भुजाओं की आकृति हो, अंतः कोणों का योग का सूत्र है, अंतः कोणों का योग के लिए सूत्र है हमारे पास, वो है n-2 इंटू 180 डिग्री। और n जो है क्या है? n भुजाओं की संख्या है। n क्या चीज है? भुजाओं की संख्या। अब जो भी आकृति है अगर त्रिभुज है तो बेटा आप देखिए हमारे पास ये सूत्र आ गया, अंतः कोणों के योग के लिए ये सूत्र है। और जहाँ पे n जो है क्या है? भुजाओं की संख्या। यदि त्रिभुज है तो भुजाएं n की जगह 3 रख दो, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 - 1 गुणा में 180 आएगा। चतुर्भुज है तो भुजाएं कितनी हैं? 4, तो n की जगह 4 रखो, 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 2 को 180 से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 360। तो कोई भी चतुर्भुज हो उसके अंतः कोणों का योग 360 होता है। यदि पंचभुज है तो 540, क्योंकि यहाँ 5 रखो -2, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 को 180 से गुणा करो 540। इस प्रकार से किसी भी आकृति, कोई भी ज्यामितीय आकृति हो उसके अंतः कोणों का योग यदि हमने निकालना है तो आप उसकी भुजाओं की संख्या में से 2 घटा दीजिए, जितनी भुजाएं उसमें से 2 घटा दो और 180 से उसको गुणा कर दो, तो उसके अंतः कोणों का योग आ जाता है। अब चतुर्भुज के कोणों का आपस में संबंध क्या है? देखिए, जब समलंब की बात करें या अनियमित चतुर्भुज की बात करें तो इनके आपस में कोणों का संबंध कुछ नहीं होता है, इसका सिर्फ अंतः योग 360। अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण A बराबर है कोण C। A का मतलब पूरा कोण, पूरा A और पूरा C, या आप यूं कह दीजिए BAD बराबर है DCB। और इसी तरह से कोण ABC बराबर है कोण CDA, यानी कि ये पूरा कोण उस पूरे कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पतंग में भी ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इस पूरा कोण जो है इस पूरे कोण के बराबर होता है एक ही, यदि ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, लेकिन ये कोण आपस में बराबर नहीं होते। समचतुर्भुज में
समचतुर्भुज के अंदर भी सम्मुख कोण, क्योंकि समचतुर्भुज भी क्या है, एक समांतर है, और समांतर चतुर्भुज की एक सीधी सी दो मुख्य बातें हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये तीन बातें सभी समांतर चतुर्भुजों के लिए लगती हैं। और वो समांतर चतुर्भुज, इनमें समांतर चतुर्भुज कौन कौन सी हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये चारों समांतर चतुर्भुज हैं। और इन्हीं चारों प्रकार में एक विशेष बात है कि इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और समांतर हैं। आप सम्मुख कोण बराबर हैं और विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। बस ये बातें सब में कॉमन है। और बाकी अलग अलग सब में, समांतर चतुर्भुज में कोणों की बात कर रहे हैं तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। इसमें बात करें तो इसमें भी ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। आयत में चारों कोण आपस में बराबर हैं क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है। इस तरह वर्ग में भी चारों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज, उनके कोणों का योग, चतुर्भुज के विकर्णों की बात की। यानी हमें क्या पता होना चाहिए चतुर्भुज क्या होती है? चार भुजाओं की आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के कितने विकर्ण हैं? 2 विकर्ण हैं। अगर हम उन चतुर्भुज के कोण और उनका योग, चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं और चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर हम चतुर्भुज के प्रकार की बात चलें तो प्रकार जो है अनियमित, समलंब, समद्विबाहु, समलंब, समांतर, पतंगाकार, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। और इसमें अब बात करें हम विकर्णों की, तो अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि ये नियमित आकृतियां नहीं हैं, तो हम इन 4 की बात करेंगे जिस पे नंबर 1, 2, 3, 4 इनकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप मुख्यतः इन पे रहिए। समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में परस्पर लंब पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित तो करेंगे, समद्विभाजित इन चारों के करते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में और वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, यानी कि परस्पर लंब पर समद्विभाजित करते हैं। किस किस के? समचतुर्भुज के और वर्ग के। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मैं एक बार पुनः बता देता हूं बेटा विकर्णों की बात एक एक करके। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि विकर्णों के बीच का ये जो कोण है ये कोण 90 डिग्री का होता है। किसमें? समचतुर्भुज में। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। 2 बातें, विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लंब पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब बराबर भी होंगे, लंब पर समद्विभाजित भी करते हैं, यानी कि बीच दोनों विकर्ण बराबर भी होंगे और इनके बीच का कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये विकर्णों की बात है। अब आ जाइए कोणों के ऊपर। कोण चतुर्भुज कोई भी हो, सम्मुख उसके अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब समांतर चतुर्भुज की बात करें तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आयत में भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, फिक्स है। इसीलिए आयत जो है एक ऐसी समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और बराबर होते ही है फिर सम्मुख। तो वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रकार आपके सामने आए गए हैं, अनियमित होगी, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। तो ये विभिन्न प्रकार के
चतुर्भुज हैं। और इसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा, अगला टॉपिक है हमारा कि समांतर चतुर्भुज के अंदर वही बात जो अभी तक आपको बताई है, फिर वही रिपीट कर रहा हूं मैं कि समांतर चतुर्भुज में कोण, सामने के कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा इस भुजा के समांतर और बराबर, ये भुजा इस भुजा के समांतर और बराबर। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब DE जो है, इसमें DE बराबर है EB के और AE बराबर है EC के। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में बांटते हैं। ये बात समांतर चतुर्भुज के बारे में हमें पता होनी चाहिए। विकर्णों के बारे में, कोणों के बारे में, भुजाओं के बारे में, 3 प्रकार की बातें हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में पता होनी चाहिए। अब एक चीज और बच्चे, यह है कि समांतर चतुर्भुज के अंदर अगर हम एक विकर्ण ड्रॉ कर दें तो ये विकर्ण इसको 2 त्रिभुजों में बांट देता है। और ये दोनों त्रिभुजें देखिए आप, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा तो सांझी है ही। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई, सर्वांग सम हो गई। अब रही बात, आप कहेंगे कि ये सर्वांग समता क्या चीज है? सर्वांग समता का मतलब क्या है? सर्वांग सम, आपने त्रिभुजों वाले पाठ में, चैप्टर में सर्वांग समता किया ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। सर्वांग समता का मतलब है कि 2 ऐसी आकृतियां जो बिल्कुल एक दूसरे को ढक लें और उनमें कोई अंतर ना हो किसी भी प्रकार का, उसकी भुजाएं भी बराबर हों, संगत भुजाएं बराबर हों, उसके संगत कोण बराबर हों, तब हम उसको सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे या सर्वांग सम आकृतियां कहेंगे। तो सर्वांग सम आकृतियों के अंदर बिल्कुल उनमें कोई अंतर नहीं होता, उसकी भुजाएं कर्ण विकर्ण उसके विकर्ण हो चाहे कर्ण हो या फिर उसके कोण हो, सभी बराबर होते हैं। और एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण हमेशा उसको 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। चाहे आप इस विकर्ण को ले लीजिए तो त्रिभुज ABD ये सर्वांग सम DCB, यानी कि त्रिभुज, अगर हम नीचे वाली आकृति में बात करें तो त्रिभुज ABD सर्वांग सम, ये चिन्ह सर्वांग समता का होता, आपको ध्यान होगा। त्रिभुज DCB ये सर्वांग सम होगी। इसी प्रकार से यदि ये विकर्ण ले हम तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज, अगर हम ये वाला विकर्ण ले लें, विकर्ण ये ले लें, तो अगर हम ये विकर्ण लेते हैं तो क्या होता है? त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA, तो ये सर्वांग सम होंगे। हम अगला टॉपिक लेते हैं, प्रमेय। किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये बात अभी हमने की, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करें कि ये दोनों त्रिभुजें जो है सर्वांग सम हैं? हमें कैसे पता लगेगा कि ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं? हमें क्या दिया हुआ है? दिया हुआ क्या है वो नोट कीजिए पहले। तो दिया है, क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज ABCD में आप देखिए क्या वो है, AB जो है किसके बराबर है? CD के, और BC किसके बराबर है? DA के। समांतर, क्योंकि ये होती है समांतर चतुर्भुज में, AB बराबर है CD तथा
BC बराबर है DA। ये दिया हुआ है। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों? बेटा हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA, ये सिद्ध करना है। तो अब आ जाइए इसके प्रमाण पर। तो प्रमाण क्या होगा देखिए, इस और इस त्रिभुज को हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में आप देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर है CD के। क्यों? कारण देना होता है, क्योंकि बोलिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं इसी प्रकार से BC बराबर है DA। ये भी सेम रीजन, डू एज इट इज, जो ऊपर दिया है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। और AC बराबर है CA, उभयनिष्ठ भुजा है ये। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई। तो यदि तीनों भुजाएं बराबर हों तो हम उसे क्या कहते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज बोलते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA, भुजा 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 सर्वांग समता, यही सिद्ध करना था। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो जिससे मुझे पता लग जाएगा, और शेयर करें अपने, ताकि मुझे ये रहे कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो मैं आगे और भी और उत्साह से बनाऊं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।